बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का थ्योरम 11.1। इसमें है कि इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। देखिए ज्योमेट्री में हमारे पास हर वो फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, गिवन में बताया गया है इन अ पैरेललोग्राम, मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो हमें बताया गया है गिवन में कि ये पैरेलल है इसका और ये पैरेलल है इसका। ये बाकी पूरा जो 3 लाइंस आप देखते हैं ना, ये हमारा टू प्रूफ होगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन, गिवन में हम लिखेंगे अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। ठीक है। इसके अलावा जब अपोजिट वर्टिसेस को मिलाया जाए ऐसे, तो जो हमें लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं उनको हम डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर तो ये हमारे पास है AC और BD, इसके डायगोनल्स जो कि एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे AC एंड BD are its diagonals which intersect each other at point E, जो कि एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हमने प्रूफ करना होगा, तो क्या प्रूफ करना होगा? तो हम वो लिखते हैं टू प्रूफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट DC एंड AD इज कॉन्ग्रुएंट BC। इसके अलावा यहां पर जो ये एंगल बनती है, ठीक है, एंगल A, और यहां पर जो ये एंगल बनती है एंगल C, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। इस एंगल को मैंने एंगल B का नाम दे दिया और इस एंगल को मैंने एंगल D का नाम दे दिया। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट एंगल D, ये प्रूफ करेंगे। इसके अलावा हम ये प्रूफ करेंगे कि इस डायगोनल ने इस डायगोनल को बाइसेक्ट किया है, मतलब इसने इसको बाइसेक्ट किया, तो मतलब BE इज कॉन्ग्रुएंट DE, BE is congruent DE, while इसने इसको बाइसेक्ट किया तो AE is congruent CE, AE is congruent CE। ठीक है। अच्छा, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि मान ले थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मिटाया, इसको मैंने मिटाया थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर आपको 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं प्रूफ करूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तकरीबन ये जो हमारे पास है ना, तो कम से कम 3 चीजें तो हमें इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए किस तरह, अगर मैं प्रूफ करूं कि ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जरा देखें, ये और ये पैरेलल है, मान ले ये ट्रांसवर्सल है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ये और ये पैरेलल लाइंस है, ये इस पे ट्रांसवर्सल आया, तो फिर हमारे पास ये वाली एंगल इस एंगल की कॉन्ग्रुएंट होती है कि नहीं होती? क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल होते हैं और ट्रांसवर्सल आता है तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाऊं तो क्या बना? एग्जिट की तरह शक्ल बनता है, आप लोग देख रहे हैं।
ठीक है। तो जब ए से जेड की तरह शक्ल हो और आपको पता हो कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो फिर ये और ये दोनों एंगल्स कांग्रुएंट होंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसकी तरह शक्ल में पता हो कि ये दोनों कांग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों पैरेलल होंगे। लिहाजा यहां पे देखिए जरा, ए से शुरू करके ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए। अगर हम इस और इस लाइन को मिटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास ये जेड वाला शक्ल है, इसमें ये और ये पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो फिर हमारे पास इस एंगल का नाम मैंने 1 रखा और इस एंगल का नाम मैंने 2 रखा। ठीक है, इस एंगल का नाम मैंने 3 रखा और इस एंगल का नाम मैंने 4 रखा। तो देखिए जरा, ये एंगल 1 और ये एंगल 4 ये दोनों कांग्रुएंट होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा कोई शेप है जिसमें हमें पता हो कि ये दोनों पैरेलल है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल कांग्रुएंट होंगे। तो जरा देखिए इसको, ये इसी तरह भी हो सकता है, मान ले ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे अब इधर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब चूंकि हमें पता है गिवन से कि ये दोनों पैरेलल है, तो जब ये दोनों पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये कांग्रुएंट होंगे। तो हम आते हैं, पहले इनको यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि सिंस AB is parallel to DC and BD is ट्रांसवर्सल, ये दोनों पर ट्रांसवर्सल हुआ। तो जब ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर हमारे पास ये देखिए जरा, एंगल 1 विल बी कांग्रुएंट। अब एंगल 4 ये गिवन से लिखेंगे, तो एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4, हम सामने लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इसके अलावा AD is parallel to BC and AD is parallel to BC and BD is transversal। कहां से? उसी तरह गिवन में हमें पता है, गिवन में हमें पता है कि ये पैरेलल है और गिवन में ये भी दिया गया है हमारे पास। ठीक है, तो हम अगेन लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 3 इज कांग्रुएंट एंगल 2। ठीक है, सामने लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CDB का करेस्पॉन्डेंस करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABD का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्रायंगल CDB के साथ। ठीक है, इन दोनों में अगर आप देख लें तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 4। कहां से पता है? प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। आप अगर इस ट्रायंगल में देखें और इस ट्रायंगल में ये एंगल इसकी कांग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ किया है। इसके अलावा BD इज कांग्रुएंट टू BD, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। BD इज कांग्रुएंट टू BD, ये दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से। तीसरा जो हमारे पास है, ये एंगल 3 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 2 इज कांग्रुएंट एंगल 3। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ आगे पीछे किया। ठीक है, इसको इस तरफ लिखा और इसको इस तरफ लिखा, क्योंकि एंगल 2 इसके अंदर आती है, इसलिए इस तरफ लिखना होगा। ये हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब जब एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के कांग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए। हेंस
ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। सामने लिखेंगे कि एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के कॉन्ग्रुएंट है, इसी वजह से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड का कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे कि AB is congruent DC and AD is congruent BC, corresponding sides of congruent triangles। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसके अलावा ये एंगल A इस एंगल C की कॉन्ग्रुएंट होगी। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल C, corresponding angles of congruent triangles। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर 1 और 2 को मैं प्लस करूं, ठीक है, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 4 प्लस एंगल 2। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं, मैं इधर लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 3, जरा इधर आ जाए, एंगल 1 और एंगल 3 को प्लस करने से एंगल B मिलेगी। तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 4 प्लस एंगल 2 एंगल D। सामने लिखेंगे एडिशन ऑफ एंगल्स। हमने एंगल्स का एडिशन किया कि मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल B। अगर दोनों को प्लस किया जाए तो एंगल B मिलेगी, और एंगल 4 प्लस एंगल 2 इन दोनों से मुझे एंगल D मिलेगी। ठीक है, मैंने एडिशन किया तो इस वजह से। तो देखिए जरा, ये दोनों चीजें मुझे प्रूफ हो गए। ये एंगल A और C कॉन्ग्रुएंट मुझे प्रूफ हो गए। ये एंगल B और D, चार चीजें 1 2 3 4 ये तो मुझे मिल गए। ठीक है, ये भी मिल गए, ये भी और ये भी, चार चीजें मिल गई। अब ये दोनों रहते हैं। इसके लिए अगर मैं यूं करूं, यहां पर मैंने वो लाइन मिटाया था उसको मैं फिर से बनाता हूं। तो देखिए जरा, वो मैं फिर से बनाता हूं। अच्छा, तो जब फिर से मैंने ये बनाया, अब अगर मैं थोड़ी सी वक्त के लिए ये मिटाऊं इसको और ये मिटाऊं, तो मान ले एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, और इधर मैं एक एंगल बनाऊं, इसको मैं एंगल 5 नाम दे दूं और इसको एंगल 6 नाम दे दूं, और इन दोनों ट्राइंगल्स का मैं करेस्पॉन्डेंस करूं कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CDE, इन दोनों का मैं अगर करेस्पॉन्डेंस करूं तो क्या होगा? ट्राइंगल ABE का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल CDE के साथ। ठीक है। अच्छा, तो इस ट्राइंगल में AB कॉन्ग्रुएंट है CD का, AB इज कॉन्ग्रुएंट CD। कहां से पता है? प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूफ किया है इधर CDDC। ठीक है, प्रूव्ड अबव। हाँ, इसके अलावा अगर आप देखें, अच्छा तो देखिए इस ट्राइंगल में एंगल 1 और इस ट्राइंगल में एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? ऑलरेडी हमने लिखा है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 4। कहां से पता है? फ्रॉम 1 या प्रूव्ड अबव।
ठीक है, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एंगल 5 और एंगल 6 कांग्रुएंट होंगे, क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो कांग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे कि एंगल 5 इज कांग्रुएंट एंगल 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वर्टिकल एंगल्स। तो इसके अलावा जब ये हमारे पास एक साइड दो एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एक साइड और दो एंगल्स के कांग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि हेंस ट्राइंगल ABE इज कांग्रुएंट ट्राइंगल CDE। हम लिखेंगे कि एक ट्राइंगल का एक साइड और दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग एक साइड और दो एंगल्स के कांग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो हमारे पास BE कांग्रुएंट हो जाएगा DE का। तो हम लिख सकते हैं कि BE तो हम लिखेंगे कि BE is congruent DE and AE is congruent CE, corresponding sides of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangles। ठीक है, देखिए ये वो जो लास्ट नंबर था वो भी प्रूफ हो गया। अब जरा देख ली, ये था वो थ्योरम, बहुत इजी, ठीक है, बहुत आसान, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए। और देख ले जरा, हमें दिया गया था कि कोई पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का मतलब कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, AB और ये दोनों और ये दोनों, मतलब ये दोनों और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये और ये दोनों डायगोनल्स है जिसमें पॉइंट E पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। हमने प्रूव करना है कि ये दोनों और ये दोनों कांग्रुएंट है। ये एंगल इसकी कांग्रुएंट, ये एंगल इसकी कांग्रुएंट। ठीक है, इस डायगोनल और इस डायगोनल ने इन दोनों को बाइसेक्ट किया है तो ये दोनों कांग्रुएंट और ये दोनों कांग्रुएंट, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो मैंने लिखा सबसे पहले कि AB और DC हमारे पास ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, हमें गिवन से पता है। तो फिर एंगल 1/4 कांग्रुएंट होंगे, ये Z के शेप की तरह। इसी तरह AD और BC ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल मान ले तो ये दोनों कांग्रुएंट होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। फिर हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का इसके साथ करेस्पॉन्डेंस किया। जब करेस्पॉन्डेंस किया तो हमने लिखा कि 1/4 का कांग्रुएंट है, हमने ऊपर प्रूफ किया है, ये कॉमन है, ये हमने प्रूफ किया है, दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए, जिससे हमें ये मिल गए कि AB और DC कांग्रुएंट, AD और BC कांग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। इसके अलावा एंगल A और एंगल C कांग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया तो ये मिला, इन दोनों को प्लस करने से एंगल B, इन दोनों को प्लस करने से एंगल D। उसके बाद मैंने ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CDE का करेस्पॉन्डेंस किया, जिसमें ABCD प्रूफ हो गए थे, 1/4 प्रूफ हो गए थे, 5-6 वर्टिकल एंगल्स हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो ये और ये कांग्रुएंट। ये था 11.1 थ्योरम, बहुत इजी। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह आप सीख पाएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।